ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष वही कन्हैया कुमार है जो पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेजा है, लेकिन अब यही कन्हैया कुमार देश की सियासत में सबके केंद्र में आ गया है। अमरजीत कौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट ने कन्हैया को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। ऐसा क्यों है कि आप पुलिस की जांच और कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है इसका इंतजार करने से पहले ही कन्हैया को आपने निर्दोष साबित करार दे दिया है और आप कह रहे हैं कि पुलिस गलत कर रही है? देखिए, दो चीज अलग अलग हैं। एक है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को 1 साल से टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये आतंकियों का अड्डा है, इसको बंद होना चाहिए, इसमें सस्ते में क्यों पढ़ाई होती है, ये सारे आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं। और अभी जो आपने कमेंट्री सुनाई, उस कमेंट्री से मालूम होता है कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर सब्सिडाइज एजुकेशन की वजह से दलित पहुंच सकता है, बैकवर्ड पहुंच सकता है, गरीब पहुंच सकता है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज को जहां पर डिबेट की गुंजाइश है, जहां पर चर्चा की गुंजाइश है, बहस की गुंजाइश है, और जिस विश्वविद्यालय ने IAS दिए, IPS दिए, ब्यूरोक्रेट दिए, साइंटिस्ट दिए, शिक्षाविद दिए, वाइस चांसलर दिए, बहुत कुछ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने थोड़े समय के अंदर दिया है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्योंकि वामपक्षी सोच प्रभाव करती है उसको, इसलिए वो इनके निशाने के ऊपर लगातार था। ये बात मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हम साफ साफ समझते हैं कि जिस ग्रुप ने वहां मीटिंग की और ABVP ने अपोजिशन की, इन दोनों का कहीं ना कहीं जुड़ाव है। ये पीछे से जो सारी साजिश रची गई है, ये कहीं कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अदरवाइज जो लोग वीडियो में नारे लगाते हुए दिखे हैं, वो क्यों नहीं एक भी पकड़ा गया? और ABVP वाले कह रहे हैं हमारे इसकी फॉरेंसिक जांच करा लो जी। इसमें ABVP वाले, उनकी पीठ है, उनकी उधर है। अगर किसी की मौजूदगी से कोई दोषी ठहराने की बात है तो ABVP शुरू से उस इवेंट के पास मौजूद है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो बहुत जरूरी है, नहीं ये मैं मानक जी ये बात मैं जरूर कहूंगी। जो एक बात मैं जरूर कहूंगी, ये जो कहा जा रहा है कि उसके समर्थन में क्यों खड़े हो गए, तो कुछ कह रहे हैं हम विरोध में खड़े होने का हक है, तो बात बिल्कुल सही है। जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता, कुछ लोगों को हक है कि वो उसको दोषी मानते जाए, कुछ लोगों को हक है कि वो अगर समझ रहे हैं कि गलत फंसाया गया तो वो उसके हक में खड़े हो। इसमें बड़ी बात क्या है कि कन्हैया के हक में हम खड़े हैं, लेकिन जिन्होंने वो नारे लगाए उनके विरोध में हम खड़े। हम उनका विरोध करते हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रही? सरकार नंगी हो रही है, किसी को नहीं पकड़ा। एक साथ बोलेंगे फिर सुनाएंगे। एक सेकंड अमरजीत कौर, आपका पॉइंट हो गया। अमरजीत आपने बोला, आपके तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए। पहले आप बताइए अभिषेक, ऐसा क्यों है कि एक छात्र को पकड़ा गया है कन्हैया को और बाकी कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्या वजह है? अमरजीत जी एक सेकंड, अमरजीत जी एक सेकंड, आपने बोला काफी देर अमरजीत जी, हमने सबने सुना। अभिषेक, बाकी कहां है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? कौन गिरफ्तार हो रहा है, कौन गिरफ्तार नहीं हो रहा है, पुलिस ही जाके पूछिए ना कि पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। हम तो सबको आरोप ये लग रहा है कि हॉस्टल में जा जाके सबके कमरों में छापे मारे जा रहे हैं। हॉस्टल में जाके बाकी लोग के कमरे पे छापे मारे गए, वो नहीं पकड़ाए। अगर ये वहां मिल गए तो ये पकड़ा गए। ये तो पुलिस का आरोप आपका ये है कि उनको किसी ने भगा दिया है, जो आरोपी छात्र थे उनको भगा दिया गया। ये आप पुलिस से पूछिए, वो कहाँ भगाए गए, किनके घर पे रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, उनको शरण देने वाला कौन है, इसका जाके जांच कीजिए। और जो अच्छा प्रशांत, आप जानते हैं उन लोगों को, आप कह रहे हैं कन्हैया निर्दोष हैं, आप जानते हैं उन लोगों को जो है नारे लगा रहे थे? प्रशांत, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपकी मीडिया एक पोस्टर दिखा रही है, उसमें ऑर्गेनाइजर्स के नाम है, आप कार्रवाई करिए। लेकिन आप कन्हैया कुमार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, उसके ऊपर बिना वारंट पे आप उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये कौन से देश का कानून है? प्रशांत मुखर्जी के अंदर प्रशांत डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। एक सेकंड कुलजीत, एक सेकंड। प्रशांत को मुझे लगता है थोड़ा लेसन चाहिए, इनको बेसिक लॉ का एक क्रैश कोर्स देना पड़ेगा। अगर देशद्रोह का मुकदमा होता है प्रशांत मुखर्जी, उसके लिए वारंट नहीं चाहिए होता है, समझे आप? दूसरी बात, अगर कॉलेज यूनियन में कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकता है। प्रशांत मुखर्जी, एक सेकंड। हाँ, बिल्कुल नहीं, PDP पर करिए ना देशद्रोह का मुकदमा, जाके PDP पर करिए। वो भी आज खड़ी हुई है अफजल गुरु के साथ। अच्छा प्रशांत, एक सेकंड। 3,000 छात्र। प्रशांत, मुझे आपकी बातों से कुछ वैसी ही बू आ रही है, कुछ वैसी ही बू आ रही है जैसी उन नारों से आ रही थी। प्रशांत, मैं कहता हूं नेशनल टीवी पे आज आप बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए भारत माता की जय, बोलने को एक सेकंड बोलिए,
हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की जय। बोल रहा हूं हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनके भारत माता की नहीं जिनकी वो गोलियों से तिलक करते हैं और खून से आरती करते हैं, उनके भारत प्रशांत माता बोलिए भारत माता की जय। हिंदुस्तान बोलिए जिंदाबाद। बोलिए बोलिए भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। एक सेकंड बोलिए अफजल गुरु मुर्दाबाद। बोलिए अफजल गुरु मुर्दाबाद। बोलिए अफजल गुरु मुर्दाबाद। हाँ बोलिए अफजल गुरु पाकिस्तान मुर्दाबाद। बोलिए। मैं किसी देश को मुर्दाबाद क्यों बोलूंगा? अच्छा आप होते कौन है? मैं आपका नौकर हूं। मैं आपका नौकर हूं। भारत जिंदाबाद हो गए ना। अपनी बात स्वीकार कर ले। सोचना मैं आपका नौकर भी नहीं है। एक सेकंड मैं एक मिनट मैं किसी का नौकर नहीं हूं। नौकर नहीं हो, लेकिन इस देश के नागरिक तो हो, लेकिन जिम्मेवार नागरिक नहीं हो। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं बोल सकते ना। तो और क्यों बोलूंगा? तुम हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल सकते हो। हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल सकते हो। नहीं उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला। अभी बोला लेकिन वहां मुर्दाबाद बोल रहे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है। एक मिनट अब सुनिए। प्रशांत, आप मीडिया के आड़ में अरे सुनिए, प्रशांत, मीडिया के आदमी नहीं, वहीं आप बैठे हो, वहीं पर मैं बैठा हूँ। मीडिया के आदमी नहीं बैठा हूँ। एक सेकंड प्रशांत, ये क्यों विजय सुनो मैं शंकर आपकी तिवारी प्रशांत ये विजय शंकर तिवारी बोल रहे थे वीएचपी के। ऐसे लोगों को आप लेकर आ रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ। आप जैसे देशद्रोह यहाँ बैठेंगे अरे क्या? प्रशांत, आप जैसे देशद्रोह यहाँ बैठेंगे? देशभक्त नहीं बैठ सकते। बोलिएगा। आप जेएनयू में हैदराबाद में पत्रकारों के बीच में इस प्रकार की भारत विरोधी गतिविधियों की बात कर सकते हैं। हम यहाँ पर भारत की बात नहीं कर सकते। विजय जी एक सेकंड, एक करके बोलेंगे तब समझ में आएगा। चलिए ठीक है प्रशांत, एक सेकंड प्रशांत हो गया। एक आप सेकंड सुनिए मेरी बात। ठीक है प्रशांत, एक सेकंड। देश के संविधान में कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है? अच्छा, मैं ठीक इस है, देश के ठीक, संविधान अच्छा, के ठीक साथ है। खड़ा हूँ। एक मिनट, देश के संविधान में 51A में लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म को बढ़ावा भी देना पड़ता है। प्रशांत एक मिनट शांत रहिए आप। सुनिए संविधान के एक मिनट संविधान की बात करते हैं ना, तो देश के संविधान के 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। आप अपने जेएनयू की यूनिवर्सिटी आके पूछिए, अच्छा, ठीक है। योर बीएसयू के साथ खड़ा होके आप लोग किस देश के नेशनलिज्म को बढ़ा रहे हैं? भाई साहब कौन संविधान पढ़ते हो? रोकना पड़ेगा। एक सेकंड राइट तो पढ़ते हो। अभिषेक बहस नहीं हो सकता है। अनर्गल बहस नहीं हो सकता है। एक सेकंड नहीं लिखा हुआ है क्या? अभिषेक नहीं लिखा हुआ है। एक सेकंड शांत हो जाइए। अरे प्रशांत बकवास कर रहा है। एक मिनट ऐसे मत बोलिए, थोड़ा मर्यादा प्लीज। थोड़ा असंसदीय शब्दों का और उस भाषा का इस्तेमाल ना करें। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। कुलजीत ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास। नासिर माफ कीजिएगा आपके पास में। जेएनयू में देशद्रोही नारों के मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बस आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं इस बहस के। छोटा कमेंट में नासिर हुसैन आपसे और कुलजीत से लेना चाहता हूं, क्योंकि बाकी सब तो बहुत बोल लिए। नासिर हुसैन साहब पहले आपको ऐसा क्यों लगता है कि कन्हैया इस तरह का काम नहीं कर सकता है और पुलिस जानबूझ के उसको फंसा रही है? देखिए, फिर से मैं बात दोहराना चाहता हूं। मैं यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने बैठा हूं, लेकिन इसके साथ साथ में मैं जेएनयू का छात्र रहा हूं। 7 साल में एमफिल पीएचडी उस यूनिवर्सिटी से किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस साफ साफ मानती है, अगर जेएनयू में नहीं देश की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर एंटी इंडिया स्लोगन्स लगते हैं या एंटी इंडिया कोई गतिविधियां होते हैं, तो आप उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है। बाहर भी बहुत सारे पुलिस है जो जब यहाँ पे दिल्ली से जुडिशियल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की है, वो सब कार्रवाई आप कीजिए, और जो दोषी है उनको जो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जो सजा देना आप दीजिए। लेकिन उस आड़ में आप यूनिवर्सिटी को टारगेट मत कीजिए। कन्हैया कुमार के बारे में मैं सीधा सीधा ये बोलता हूँ, जिस आइडियोलॉजी को वो बिलोंग करता है, और उसकी आइडियोलॉजी साफ है पूरे वेबसाइट में सारे जगह है। उससे वो लोग किसी भी तरह से एंटी इंडिया नहीं हो सकते, और किसी भी स्टेट के क्या बोलते हैं हिंदुस्तान से काट के बाहर करने की नहीं। अब उसके पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोले कि जिन लोग उनके समर्थन में जाके खड़े हुए थे उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को मैं इस नेशनल टेलीविजन की चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कंधार में हम लोग ले जाके नहीं छोड़े थे टेररिस्टों को। पीडीपी के साथ हमारी सरकार नहीं है। मैंने सुने मसरत आलम को हमने रिलीज नहीं किया। मसरत आलम जब रिलीज हुआ रैली में पाकिस्तान का झंडा लेके गया। आसिया आंद्राबी को हमने रिलीज नहीं किया। आप फिर जो है पीडीपी के टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। टेररिस्टों के साथ कौन खड़े हुए? टाइम खत्म हो गया। पहले वो में जाके टाइम खत्म हो गया। देश का इतिहास कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा टेररिज्म। नासिर हुसैन साहब टाइम
खत्म हो गया है, डिबेट खत्म करनी पड़ेगी। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। सर नासिर हुसैन साहब प्लीज सोच समझ के दीजिए। सर टाइम खत्म हो गया, सर टाइम खत्म हो गया। नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब पक्ष में हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। 20 सेकंड कुलजीत चहल आपको दे रहा हूं क्योंकि सारा आरोप आपके ऊपर लगा है। कुलजीत चहल जल्दी से 20 सेकंड। देश के बंटवारे की बात करने वाले, देश में आतंकवाद का समर्थन करने वाले और आतंकवाद के समर्थन में नारे लगाने वाले अफजल गुरु की फांसी को जायज ठहराने वालों के आंसू पोंछने के लिए उनकी मोमबत्तियों को बुझाने। ठीक है सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समर्थन नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया विजय शंकर तिवारी, प्रशांत और अभिषेक। छोटा सा ब्रेक